डेट्स के अलावा, ओवरऑल डायरेक्शन के अलावा मे में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देन वी विल कम डाउन टू द वीकली लेवल। तो जो लोग वेबिनार में आए हैं वो तो इंटरेस्टेड है लर्निंग के लिए, तो अपन उनके लिए करेंगे। लास्ट वीक के लिए हमने इन जनरल क्या प्रिडिक्ट किया था ओवरऑल, तो दो तीन चीजें मैंने बहुत क्रिस्टल क्लियर बोली थी, राइट? क्योंकि वो हमारे को हमारी न्यूमरोलॉजी क्लियरली बता रही थी कि ये चीज यहाँ पे नहीं है, राइट? तो मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि इसका मतलब ये भी आएगा साथ में कि हो सकता है मार्केट एक साथ तीन चार छोटी छोटी कैंडल्स बना दे, और जो अपसाइड मूव देना था निफ्टी ने अपने को मंडे। मंडे को दे दिया। उसके बाद 3 दिन सिर्फ टाइम पास हुआ। आफ्टर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, फ्राइडे, बेशक इंट्राडे बेसिस पे वो टॉप ब्रीच हुआ, बट जितनी बार भी ब्रीच हुआ पटक के वापस आया, एक बार भी सस्टेन नहीं हुआ। टोटल 6 डेट्स निकल के आ रही हैं आपके पास पूरे वीक मंथ की, और उस 6 में से 3 डेट्स जो है वो एक ही वीक में, आने वाले वीक में आ रही हैं, नेक्स्ट वीक में आ रही हैं, 5 से 9 के बीच में आ रही हैं। और वी स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल, an important thing for me, a very very big thank you to all of you जो लोग प्रेजेंट हैं और जो अदरवाइज हमारी ऑनलाइन ऑडियंस है, सबको। बिकॉज लास्ट वीक वी क्रॉस्ड द 1000 सब्सक्राइबर मार्क ऑन यूट्यूब, तो वो एक पहला माइलस्टोन होता है बहुत इंपॉर्टेंट यूट्यूब की जर्नी में। तो अ बिग थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू जिन्होंने सपोर्ट किया, सब्सक्राइब किया, व्यू करते हो रेगुलरली, और जो लोग वेबिनार में नहीं है लेकिन सब्सक्राइबर्स तो हैं, चैनल देखते तो हैं, तो उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। So that was an important milestone that we touched last week, all because of the support and love that you people have been giving me. तो ये एक मेरे लिए बहुत important milestone था। Thank you so much हरीश जी, thank you so much, and Congratulations, sir. thank you so much मैम। ये देखो लो, न्यूमरोलॉजी है, 6 नंबर हमारे वेबिनार में हर बार होता है ना, तो वी गेट द बेनिफिट। इस वेबिनार का, इस सेशन का एजेंडा क्या है हमारा, तो रैप इट अप क्विकली इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज द एजेंडा। थैंक यू अंकुर जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो एज यूजुअल हम एक क्विक रिव्यू करेंगे लास्ट वीक की फोरकास्ट का, और वो एक्चुअली कैसे प्ले आउट हुई। उसके बाद वी विल फोरकास्ट फॉर द मंथ ऑफ मे, एक ओवरऑल जनरल पूरे महीने का हमें क्या दिख रहा है, और उसमें एक एडिशन होगी, वी विल टॉक अबाउट स्पेसिफिक डेट्स ऑल्सो फॉर द होल मंथ ऑफ मे, वो क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो कीप योर पेन एंड पेपर ऑल्सो रेडी। डेट्स के अलावा, ओवरऑल डायरेक्शन के अलावा मई में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देन वी विल कम डाउन टू द वीकली लेवल एज टू आने वाले वीक में, जो कि हमारा 5 मई मंडे, 5 मई से लेके फ्राइडे 9 मई तक है, राइट? शुक्रवार को 5 तारीख 9 तारीख तक क्या है, फिर हम वीकली फोरकास्ट पे आएंगे। उसके बाद देन वी विल हैव अ Q&A सेशन ऑल्सो, प्लस आई हैव अ फ्यू अदर थिंग्स टू शेयर। आई नॉट कॉल इट कि मैं टीच करूंगा, आई एम नो वन टू टीच यू, बट कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वो हम इसके बाद इसलिए करेंगे क्योंकि फिर ना रिकॉर्डिंग का वीडियो लंबा हो जाता है, बाकी लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। तो जो लोग वेबिनार में आए हैं वो तो इंटरेस्टेड है लर्निंग के लिए, तो अपन उनके लिए करेंगे, बाकी चीजें बाद में सही। मतलब जिन लोगों को नहीं चाहिए ना चाहिए, अपने को क्या फर्क पड़ रहा है, जो आए हैं उनके लिए अलग से कर लेंगे, विल डू इट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। बिफोर वी स्टार्ट, एक सेकंड, मैं ना कोशिश करता हूँ अगर मैं यहाँ पे चार्ट ला पा रहा हूँ तो, जस्ट गिव मी अ मिनट। चार्ट नहीं भी लोड होता, छोड़ो। लास्ट वीक के लिए हमने इन जनरल क्या प्रिडिक्ट किया था ओवरऑल, बिकॉज वीकली टर्निंग पॉइंट हमारा बहुत क्रूशल था कि एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे था। तो दो तीन चीजें मैंने बहुत क्रिस्टल क्लियर बोली थी लास्ट वीक के लिए, द वीक दैट इज एंडेड ऑन द फ्राइडे द 2 ऑफ मई, दैट सबसे बड़ी बात थी कि कुछ बहुत ज्यादा डाउन साइड, नेगेटिव साइड नहीं नजर आ रही, राइट? एग्जैक्टली वही प्ले आउट हुआ, या कोई बहुत बड़ी गिरावट या छोटी मोटी गिरावट भी कुछ दिखी क्या वीक टू वीक क्लोजिंग बेसिस पे भी हमें? ना सर। क्योंकि वो हमारे को हमारी न्यूमरोलॉजी क्लियरली बता रही थी कि ये चीज यहाँ पे नहीं है, बहुत क्लियरली बोला था। प्लस जरूर है, अब ज्यादा है कम है अलग बात है, बट बायस जो है प्लस साइड पे, और हम वीक टू वीक शायद प्लस में ही क्लोज हुए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट फ्राइडे के कंपैरिजन में। मेरे ख्याल से 300-400 पॉइंट प्लस ही हुआ है, अराउंड 1-1.5%। हाँ, 24,039, 24039 की क्लोजिंग थी लास्ट फ्राइडे की, और इस बार की 346 है, तो अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट्स प्लस हम क्लोज हुए हैं ऑन अ वीकली बेसिस। तो वो एग्जैक्टली
एज इट इज ही प्ले आउट हुआ जैसे प्रिडिक्ट किया था। नेक्स्ट चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने प्रिडिक्ट की थी वहां पे, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट, वीडियो देख लेना, कि बिकॉज द वीकली क्लोजिंग ऑफ लास्ट वीक एंड द वीकली टर्निंग पॉइंट ऑफ लास्ट वीक वर ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम, राइट। तो मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि इसका मतलब ये भी आएगा साथ में कि हो सकता है मार्केट एक साथ तीन चार छोटी छोटी कैंडल्स बना दे। याद है? यस। किसी को याद है कि सब भूल गए? नहीं सर। नहीं है तो वीडियो में जाके देख लेना, वो अभी भी वहीं पड़ा है। अब आप देखो मंडे के बड़े मूव के बाद ट्यूसडे वेंसडे फ्राइडे क्या कैंडल्स बनी है। ओपन एंड क्लोज इज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम। तो नंबर्स सच में बहुत कुछ बताते हैं। देन आई हैड वेरी क्लियरली मेंशन्ड कि मंडे की जो डेट थी 28 तारीख, राइट, 28 अप्रैल, यस। यस। वो उस वीक के लिए सन नंबर के हिसाब से जब हम कैलकुलेशंस करते थे तो वो बहुत एक इंपॉर्टेंट डेट होगी, बताया था ना। यस सर। अब आप, ठीक है, वहां पे मैंने कोशिश की थी उसको एनालाइज करने की कि वहां पे क्या होगा कि कुछ ना कुछ रेंज ये तोड़ेगी, राइट, या हाई या लो, समथिंग इट विल डू समथिंग सिग्निफिकेंट। अब आप अगर चार्ट एनालाइज करो मंडे को क्या हुआ एज कंपेयर टू द लास्ट वीक प्लस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस होल वीक, ये जो पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में और ये जो हफ्ता बीता है उसके कंपैरिजन में मंडे को क्या हुआ, सन नंबर की डेट कैसे प्ले आउट हुई। मंडे को मार्केट ने ये बता दिया, जो मैं निफ्टी के लिए एक डायलॉग भी यूज करता हूँ, पुष्पा झुकेगा नहीं, इस बार अपन झुकेंगे नहीं। और जो अपसाइड मूव देना था निफ्टी ने अपने को मंडे। मंडे को दे दिया। उसके बाद 3 दिन सिर्फ टाइम पास हुआ। यस। तो सन नंबर की डेट्स भी देख लिया आपने, अभी पहला ही एग्जांपल था, ये पहली बार हमने ट्राई किया था, कितना यस सर। तरीके से और कितना क्लियरली प्ले आउट हुआ। प्लस मैंने मंडे को ही टेलीग्राम ग्रुप में भी एक फोरकास्ट डाला था, मंडे दोपहर को मार्केट बंद होने से कुछ देर पहले, मैं स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगा। वहां पे मैंने एक चीज बोली थी कि निफ्टी अब इस वीक में मेरे हिसाब से 24,355 या जो भी था मंडे का हाई, क्या था, हाँ 24,355 की, मेरे हिसाब से मार्केट ने यहाँ पे मंडे के लिए और वीक के लिए टॉप बना लिया है। और अब इसके बाद हम उसी रेंज में रहेंगे पूरा वीक, आफ्टर मंडे ट्यूसडे वेंसडे फ्राइडे। बेशक इंट्राडे बेसिस पे वो टॉप ब्रीच हुआ, बट जितनी बार भी ब्रीच हुआ पटक के वापस आया, एक बार भी सस्टेन नहीं हुआ। इंपॉर्टेंस देख रहे हो लेवल्स की जो निकल के आते हैं डेट्स के साथ। यस। एवरी टाइम द मार्केट वेंट अप, हमारा पहला क्राइटेरिया होता है कि ये 15 मिनट सस्टेन कर रही है नहीं कर रही है, एंड इट ऑलवेज फेल्ड मिजरेबली। और इवन 590 तक चली गई, 590 तक मार्केट गई, 24,590 तक गई, लेकिन वापस ले दे के घूम फिर के हमारे लेवल पे ही आई, क्लोजिंग वहीं पे एग्जैक्टली मिली है, 24,346। So now you understand the importance of the levels also that we calculate, यस। right? यस। So overall, we can fairly say कि we were 80-90% accurate for the last week, right? यस। अब आते हैं कमिंग मंथ और वीक दोनों के लिए, द होल मंथ ऑफ मई 2025, एंड फिर उसके बाद द वीक दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे 5th of May से लेके फ्राइडे 9th of May के लिए। अब अगर नेक्स्ट मंथ की बात करनी है तो उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा मंथली टर्निंग पॉइंट क्या है निफ्टी का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले वो लिखो, 23,923, 23। 923। एंड वेयर डिड निफ्टी क्लोज दिस मंथ ऑन 30th of April or whatever the last date was, 24,334, राइट। एक है मैं ना आप लोगों को ये आसान कर देता हूँ चीजों। यहाँ पे मंथली टर्निंग पॉइंट,
24, हाउ मच इज इट? 355, नहीं, 23,923। 23,923। एंड मंथली क्लोजिंग क्या मिली है हमें अप्रैल की? 24। 335। अब ये हमें क्या बता रहा है, कोई बताएगा? मैं 2-3 वेबिनार में ये चीज सिखा चुका हूँ। व्हाट डज दिस टेल यू? क्लोजिंग जो है वो टर्निंग पॉइंट से ऊपर हुई है, नीचे हुई है? ऊपर है सर। ऊपर है। ऊपर है। व्हाट डज दिस इंडिकेट कि एज फार एज वी आर अबव दिस लेवल ऑफ 23,923, और हमें मिनिमम 2 डेज का क्लोज चाहिए इसके नीचे बिफोर वी गो फॉर फर्दर डाउन साइड। और ऐसा नहीं है कि दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, बिकॉज मंथली टाइम फ्रेम पे 400 पॉइंट्स का प्लस इज नॉट अ वेरी बिग थिंग। रिमेंबर जो कॉन्सेप्ट मैंने पिछले सेशन में बताया था कि डेली में क्या मैटर करेगा, वीकली में क्या मैटर करेगा, मंथली में क्या मैटर करेगा। तो ये कोई पॉजिटिव है, बट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नहीं है। इसके टूटने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। बट एज ऑफ नाउ, टॉकिंग अबाउट टुडे ऑन द 3rd of May, सैटरडे को जब हम बात कर रहे हैं दोपहर को, तो वी आर ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द टर्निंग पॉइंट। मंथली बेसिस पे इसको नेगेटिव होने के लिए 23,923 से नीचे 2 बार क्लोज देना पड़ेगा, जिसका अगेन पहला इंडिकेशन आवरली क्लोज होगा उस लेवल का। अब वो कैसे प्ले आउट होगा वो हम बाकी की चीजों से समझते हैं। अब आ जाओ, वीकली टर्निंग पॉइंट क्या है हमारा फॉर 5th to 9th में, वो हमें क्या मिला है? अब सबसे बढ़िया चीज पता है क्या हुई है यहाँ पे? ये फिर से लास्ट वीक वाली स्टोरी रिपीट हो गई है। वीकली टर्निंग पॉइंट फॉर नेक्स्ट वीक इज 24,338, 24,338। और वीकली क्लोजिंग कहाँ मिली है हमें? 24,334। अब बताओ, फिर से सेम स्टोरी रिपीट होगी, एग्जैक्टली सेम लेवल पे आके निफ्टी क्लोज हुआ। मंथली टर्निंग पॉइंट से अभी भी ऊपर है। वीकली टर्निंग पॉइंट लेकिन नेक्स्ट वीक की इंडिकेशन क्या दे रहा है? कुछ भी नहीं, मैं कहीं भी जा सकता हूं। राइट, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट। बट ये कहीं भी जा सकता हूं से ज्यादा प्ले आउट कैसे करेगा? मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। एग्जैक्टली जैसे लास्ट वीक हुआ था, 300-400 पॉइंट ऊपर या नीचे, विच मीन्स अपसाइड पे नेक्स्ट वीक के लिए हम 23,900 तक, सॉरी 24,900 तक भी जा सकते हैं। 25,000 सस्टेन करना मुश्किल है। डाउन साइड जो है वो हमारी फिलहाल 23,923 के नीचे जाना मुश्किल है इस वीक में, करंट वीक में। आई एम नॉट सेइंग इम्पॉसिबल है, बट एज ऑफ नाउ मैं उस पॉसिबिलिटी से ज्यादा 24,900 का टारगेट पहले ढूंढ रहा हूं आने वाले वीक के लिए। कैन यू रिपीट सर लास्ट? सर नेक्स्ट वीक के लिए, ऑल्दो द टर्निंग पॉइंट सेज कि इट कैन गो एनी साइड, because the turning point and weekly closing are almost exactly the same, only 4 points of difference, which is even less than last time. And it actually gives no clue except that it can do anything. आप सेंटर में खड़े हो, आप राइट भी जा सकते हो, लेफ्ट भी जा सकते हो, कोई इंडिकेशन नहीं है। वो इंडिकेशन हम पकड़ेंगे आगे अपनी डेट न्यूमरोलॉजी से, डेट की एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से। टर्निंग पॉइंट बता रहा है सेम स्टोरी, विच अगेन गिव्स यू अनदर इंडिकेशन, जस्ट लाइक लास्ट वीक प्ले आउट हो सकता है कि फिर से 3-4 छोटी छोटी कैंडल्स बन जाए, 1-2 बड़े मूव्स मिल जाए, और उसके बाद फिर मार्केट आपको तंग करे। दिस इज द पॉसिबल स्टोरी फॉर नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक कैसे प्ले आउट होगा? ब्रॉड लेवल पे ये है। अपार्ट फ्रॉम दैट, नेक्स्ट वीक के लिए हमने लास्ट वेबिनार में भी डेट्स डिस्कस की थी, कुछ याद है? सन नंबर के बेस पे
फिफ्थ और नाइन्थ में हमने कैलकुलेट किया था, राइट। अब यहाँ देखो, ये मैंने डेट्स लिखी हैं इसीलिए मैंने, और ये पूरे मई मंथ की लिख दी है। फॉर द मंथ ऑफ मे, इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर निफ्टी: फिफ्थ में, सेवेंथ में, नाइन्थ में, फिर 16th में, 19th में एंड 26th में। 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख और 26 तारीख। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जो नोट करने वाली बात है, जो ध्यान देने वाली बात है, टोटल 6 डेट्स निकल के आ रही हैं आपके पास पूरे वीक मंथ की। और उस 6 में से 3 डेट्स जो है वो एक ही वीक में, आने वाले वीक में आ रही हैं, नेक्स्ट वीक में आ रही हैं, 5 से 9 के बीच में आ रही हैं। नाउ व्हाट डज दिस डू? हमने जब सन नंबर की डेट स्टडी की थी लास्ट टाइम भी, मैंने आपको बताया था, जब कुछ डेट्स बहुत पास में इकट्ठे आती हैं, लाइक इन दिस केस 5, 7, 9, बीच में एक एक दिन का ही गैप है, इसका मतलब वो पूरा पीरियड ही क्रूशल है। फिर हम उसको सिर्फ 5, 7, 9 नहीं काउंट करते, 5 to 9 ही काउंट कर लेते हैं कि ये पांचों ही दिन पूरे क्रूशल हो जाएंगे, और यहाँ कुछ ना कुछ होगा ही होगा इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड था। सॉरी सर, विच सॉरी सर। दिस विल एक्चुअली, यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो आने वाले 1-2 महीने की नहीं, शायद पूरे क्वार्टर की एक फाउंडेशन रखेगा। वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं क्या है पॉसिबिलिटी। यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? क्लियर सर। अब नेक्स्ट वीक के लिए आपके पास 3 डेट्स भी इंपॉर्टेंट आ गई, मंथ के लिए आपके पास ये 6 डेट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर मैं ओवरऑल नेक्स्ट वीक की बात, मैंने शॉर्ट में आपको बताया, उसको उसमें एक चीज और ऐड कर लो। मेरे हिसाब से डेट वाइज अगर आप जाओ, तो फर्स्ट 2.5 to 3 days आर बेटर या मोर पॉजिटिव एज कंपेयर टू द लास्ट 2 or 2.5 days। जो वीकनेस है, जो नेगेटिव है या ज्यादा डाउन मूव्स के चांसेस है, वो मुझे सेवेंथ के सेकेंड हाफ ऑनवर्ड्स या एट्थ और नाइन्थ को ज्यादा दिख रहे हैं। क्लियर है? तो अब इन सारी चीजों को समझते हुए व्हाट वी कैन से इज, पहला टारगेट 24,725 730 के आसपास, या राउंड फिगर ले लो 24,750 आपका पहला टारगेट है नेक्स्ट वीक के लिए अपसाइड पे। देन ऑब्वियसली 24,900, वहां पे भी इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन 24,880 to 24,930। 25,000 तक जाना या उसके ऊपर टिकना मेरे को मुश्किल लग रहा है, और यहां से फिर हम एक रिवर्सल देखेंगे। अब वो रिवर्सल हमें 750 से मिलता है या 900 समथिंग से मिलता है, वो देखने वाली बात होगी। वो मैं आपको टाइम एवरीडे बेसिस पे ग्रुप में अपडेट करता ही आया हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में। आप इस वीक भी देख लो, ऐसा कोई टाइमिंग नहीं होगा, ऐसा कोई लेवल नहीं होगा जो वर्कआउट नहीं किया। राइट और रॉन्ग? एनीबडी वुड वांट टू शेयर एनी फीडबैक रिगार्डिंग द टाइमिंग्स दैट आई हैव बीन पुटिंग आउट इन द ग्रुप? मूव्स मिले वहां पे कि नहीं मिले? Yes, sir. Almost यस all the सर, things are ऑलमोस्ट ऑल द। accurate. कल की टाइमिंग्स ऑब्जर्व की थी क्या? हालांकि मैं मार्केट को लाइक आई वाज प्लेइंग कैचअप, क्योंकि मैं लेट उठा था, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मैं 1-2 घंटे पहले कुछ काम ही नहीं कर पाया था, बट उसके बाद जब मैंने टाइमिंग्स आपको भेजे, क्या वो सारे टाइमिंग्स काम किए नहीं किए? यस सर। Yes, sir. चेक। और हमने ऊपर की साइड नीचे की साइड दोनों बार 100 पॉइंट्स किए। वो देखो सिमरन पाल जी, थैंक यू सो मच सर। ये मैंने नहीं कमाल किया है, ये एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी का कमाल है, राइट। तो नेक्स्ट वीक के लिए जो मेरा फोरकास्ट है, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है गलत है, गलत हो वो हमें फ्राइडे शाम तक ही पता चलेगा। पहले एक मूव हमारा 24,750 से लेके 900 तक का पेंडिंग है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो लोग भी शॉर्ट साइड पे, सॉरी लॉन्ग साइड पे हैं, डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन हो पाएंगे लेवल। वो मार्केट ने आपको लास्ट वीक में दिखा दिया था। अपसाइड के लेवल्स क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन होना, उस चीज बात की कोई गारंटी मत लेके चलना।
तो अगर इंट्राडे बेसिस पे भी आपके टारगेट्स आ रहे हैं ना, तो मैं तो एटलीस्ट खुद के लिए जो चीज फॉलो कर रहा हूँ, you are free to take your own decisions and you should take your own decisions obviously with the help of your financial advisor only जो qualified है, not मेरे कहने पे नहीं। बट मैं जो अपने लिए फॉलो करूंगा वो ये करूंगा, अगर मुझे इंट्राडे में अपना टारगेट मिल रहा है लॉन्ग साइड का पोजिशनल ट्रेड्स में भी, मैं ले लूंगा। मैं उसकी क्लोजिंग बेसिस की वेट नहीं करने वाला हूँ। मैं दोबारा छोटे छोटे टारगेट्स लेके बेशक री एंटर कर लूं, बट एक बार के लिए मैं बुक जरूर करूंगा, बिकॉज मार्केट ऊपरले लेवल्स पे बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर रही है। और नेक्स्ट वीक ऑल्सो मेरे को कोई उम्मीद है नहीं है कि ज्यादा अच्छे तरीके से सस्टेन करे कुछ। ये चीज का एक ध्यान रख लेना, राइट। वंस वी गो टू दैट लेवल ऑफ 24,750 से लेके 900 समथिंग तक, वहां से देन आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिवर्सल। अब वो लास्ट वीक के एंड में प्ले आउट हो जाता है, नेक्स्ट वीक के एंड में प्ले आउट हो जाता है, नहीं होता है वो देखेंगे, बिकॉज नेक्स्ट वीक की हो सकता है हमें लास्ट 2-3 डेज में फिर वही छोटी छोटी कैंडल्स मिले। बट अगर ये नेक्स्ट वीक में नहीं भी हुआ तो उसके बाद 100% होगा प्ले आउट। अगर आप मेरे से मई की ओवरऑल प्रिडिक्शन पूछो, फोकास्ट पूछो ऑन द बेसिस ऑफ एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी ऑल्सो, तो ये 24,900 की मूव के बाद मैं मिनिमम टू मिनिमम 700-800 पॉइंट से 1,000 पॉइंट्स का रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मिनिमम। बट लेट मी ऐड विद कॉशन, ये 2,000 पॉइंट्स भी हो सकता है। दैट वी विल इवेलुएट एज वी गो, अभी मैंने उतने आगे के नंबर्स वर्कआउट नहीं किए हैं। बट मिनिमम टू मिनिमम 4-5% से लेके आप लगा लो 10% का रिवर्सल एक, अब तैयार हो जाओ। उड़ लिया इसने जितना उड़ना था। आप शॉर्ट में ये कह सकते हो, आने वाला वीक जो है, जो ये पिछले कितने दिनों से सो कॉल्ड अपसाइड चल रही थी, अप मूव चल रही थी, ये एकदम अपनी अंतिम सांसों पे है, एकदम लास्ट फेज पे है। आई विल बी वेरी 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 सरप्राइज अगर हम 24,900 या 25,000 के ऊपर सस्टेन करने लग गए तो। आई विल बी वेरी सरप्राइज, ट्रस्ट मी। वहां से अब मैं एक डाउन मूव एक्सपेक्ट करूंगा 1,000 से 2,000 पॉइंट का। फर्स्ट टारगेट विल बी 700-800 टू 1,000 पॉइंट्स का डाउनफॉल, जो कि आप लगा लो 24,900 से आप नीचे जब आते हो तो 24,200 तक आते हो। 24,200 से फिर आपका अभी टर्निंग पॉइंट वही आ जाएगा, 23,923 वाला क्रूशल बन जाएगा। अब वो ब्रीच हुआ अगर, तो फिर तो मान के चलो आपको 500-1,000 पॉइंट और मिले। अब समझ में आया मत टर्निंग पॉइंट्स कितना अच्छे से हेल्प करेंगे आपको। 24,900 पे जाके मार्केट पलट भी रही है अगर 700-800 1,000 पॉइंट, तो आपकी नजर कहाँ होनी चाहिए? 23,923 पे। दैट शुड एक्ट एज योर कॉम्पस और योर जीपीएस गाइडिंग सिस्टम और वट एवर यू वांट टू कॉल इट। तो मूवमेंट, और मेरा मानना है कि वो ब्रेक होना चाहिए। बुल्स वाले मेरे को गाली दे रहे होंगे, बट माय एक्सपेक्टेशन और माय अंडरस्टैंडिंग इज कि यस वो ब्रेक होगा, और मोस्ट प्रोबेबली 15-16 मई के बाद ब्रेक होगा 23,900 वाला, और एक ठीक ठाक और अच्छा डाउन मूव हमें मिलेगा। क्लियर है? अब आपके पास टर्निंग पॉइंट्स भी आ गए, इंपॉर्टेंट डेट्स भी आ गई। आपको ये भी अब हम मैंने अभी अभी, अच्छा यहाँ पे देखो, इसका मतलब 16 नवंबर 16 मई हमने कैलकुलेट की है। कोई कुछ कहना चाहेगा? तो जो भी होना है तो फिर यहीं पर 15-16 के आसपास ही होगा। दैट मीन्स एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है टर्निंग पॉइंट ब्रीच होने की 16 मई को ही। वो हमें जब नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे तो उसकी और क्लैरिटी मिल जाएगी, राइट। अब मुझे एक चीज बताइए आप लोग, वीकली बेसिस का फोrecast क्लियर है? यस सर। कोई डाउट्स या क्वेरीज? क्लियर सर। मंथली में कोई डाउट्स या क्वेरीज? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर सर। यस सर। Amit ji, last week we made a prediction on the war, but उसमें हमने रिवर्स कैलकुलेशंस
यूज की थी कि क्योंकि हमारा पुष्पा झुक नहीं रहा है, पुष्पा इज निफ्टी, कि ये जो लास्ट वीक गया है उसमें हमें निफ्टी में कहीं डाउनफॉल नजर नहीं आ रहा था, तो हमने उसके बेसिस पे कहा था कि इसका मतलब अभी कोई मिलिट्री एक्शन नहीं हो रहा है। एंड एज फॉर द वॉर, मैंने अपनी क्लासेस में बहुत डिटेल प्रिडिक्शंस दी हुई है। अब अमित जी ने पॉइंट उठाया तो मैं एक ऑफ द रिकॉर्डिंग चीज आपको बताता हूँ, रुको। आई डोंट नो वेयर डू आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग। हाँ, अब यहां तक किसी को कोई क्वेरीज हैं तो बताओ। एनुअल डेट्स जो बाकी की रिमेनिंग ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर की 2025 की डेट्स हैं वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में शेयर कर लूंगा। अभी यहां तक कोई क्वेरीज हैं तो बताओ। कोई क्वेश्चंस नहीं है किसी को? हम्म। सर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या करना सर? इन्वेस्टमेंट आप जैसे बोल रहे हैं अभी मार्केट रेंज बाउंड रहेगा इधर। सर रेंज बाउंड नहीं, मैंने आपको क्लियरली पॉइंट्स और डेज दिए हैं ना, आप उनको फॉलो करो, डेट्स और लेवल्स को फॉलो करो। बट ओवरऑल व्हाट अगर आप आने वाले वीक टाइम की बात करो तो यस, मैं बहुत वीडियोस में बोल चुका हूँ, मुझे अभी नया हाई बनता हुआ नहीं नजर आ रहा है। एटलीस्ट आने वाले 2-4 महीने, टू बी प्रिसाइज सितंबर अक्टूबर से पहले नहीं मेरे को तो। और अगर सितंबर अक्टूबर के बाद या उन दिनों में कोई हाई बनता भी है ना, तो आई विल बी वेरी सरप्राइज एक्चुअली स्पीकिंग। मेरा अगर पूरा बायस पर्सनली इंडिविजुअली पूछोगे तो मैं 2025 में ही कोई हाई नहीं देख रहा हूँ। सिर्फ एक 10% पॉसिबिलिटी है कि बन जाए उससे पहले कोई हाई। मीन्स 26,277, 26,277 आपका क्रॉस हो जाए। मेरे हिसाब से व्हाट नहीं होना चाहिए, 2025 में ही नहीं होना चाहिए। वो जो 10% की विंडो है सितंबर अक्टूबर की, मुझे नहीं लग रहा है वो काम करेगी। बट वो तो आने वाला टाइम बताएगा। मैं अभी नेगेटिव ही हूँ। मैं अभी व्हाट अबाउट नेगेटिव ही हूँ, मैं डाउन साइड पे अभी 21,000 दोबारा ढूंढ रहा हूँ। व्हाट अबाउट द स्टॉक वाइज? वी शुड नॉट इन्वेस्ट इन स्टॉक वाइज। स्टॉक्स में आई एम ओनली इन फेवर ऑफ पोजिशनल, मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। या पोजिशनल ही आप गेन कर सकते हो आने वाले, अभी करंट टाइम्स में ना, यू कैन ओनली गेन पोजिशनली। कुछ स्टॉक्स हैं, गुड पॉइंट ही रिमाइंडेड अस, कुछ स्टॉक्स हैं वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी, जो ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग रन आपको रिजल्ट्स देंगे। उसमें से एक छोटा सा मैं एग्जांपल शेयर करता हूँ। समवेयर अराउंड नवंबर दिसंबर की क्लासेस में, हरीश जी डू यू रिमेंबर व्हाट व्हेन डिड वी शेयर रिलायंस? December 28 सर। लो, आप ही गॉट द एग्जैक्ट डेट ऑल्सो। 28 दिसंबर को हमारी एक पेड क्लासेस चल रही थी, उसमें मैंने शेयर किया था पहले। बाद में मैंने वेबिनार में भी पब्लिकली भी शेयर किया था, इनफैक्ट 2-3 हफ्ते पहले भी शेयर किया था। और जब मैंने फर्स्ट टाइम शेयर किया था, मैंने बहुत क्लियर, तब रिलायंस वो समवेयर अराउंड 1200 to 1270 के बीच में होता था। और मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए मेरा टारगेट इस पे एटलीस्ट 2500 का है। 2200 से 2500 मिनिमम डबल एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। आप आज देख लो रिलायंस कहां पहुंच गया है। ऑलरेडी 5 महीने भी नहीं हुए हैं, इट इज ऑलरेडी एट 1400 प्लस। हरीश इज 28 जनवरी 2025, ओके 4 मंथ्स। दिस गाय इज अमेजिंग मैन। एक एक चीज रिटर्न में होती है इनके पास। तो परफेक्ट नंबर 8। अभी भी आप रिलायंस को बाय ऑन डिप्स कर सकते हो 24-2500 के टारगेट के लिए, बट विद लॉन्ग टर्म व्यू ओनली। डोंट एक्सपेक्ट कि स्ट्रेट अवे कुछ आएगा। एंड लेट मी टेल यू, ये करने से पहले भी यू एक्चुअली शुड एंड यू डू नीड टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग, बहुत क्लियरली मैं बार बार बोलता हूँ, इस बार भी बोलूंगा, आई एम नॉट रजिस्टर्ड विद सेबी, आई एम नॉट अ क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर, नीदर एम आई लीगली अलाउड टू गिव एनी ट्रेडिंग एडवाइस और एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस। मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे कुछ भी शेयर कर रहा हूँ वो सिर्फ मेरी अपनी स्टडी के बेसिस पे जो एनालिसिस है एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी को लेकर, उसके बेसिस पे शेयर कर रहा हूँ। सो नेवर एवर थिंक कि मैं कोई ट्रेडिंग एडवाइस या कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहा हूँ। मैं आपके साथ सिर्फ एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी की स्टडी डिस्कस करता हूँ, वो अपना नॉलेज शेयर करता हूँ, राइट, और मैं उसको कैसे यूज करता हूँ। तो कल को गॉड फॉरबिड किसी का कोई प्रॉफिट हो या लॉस हो, डोंट होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल। ना मैं ना मेरा कोई चैनल वैनल, हम में से वी आर नॉट गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल। सो कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट लेने से पहले प्लीज कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई एम नॉट सेबी ऑथोराइज, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम नॉट इवन क्वालिफाइड। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग, राइट।